नमस्कार मित्रों, 2 महीनों बाद एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लाहिड़ी महाशय की जीवनी का 27वां भाग लेकर। कुछ पारिवारिक और शारीरिक समस्याएं थी, इस वजह से यह विलंब हुआ। फिर से नियमित रूप से ये ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। आजकल सनातन पर प्रहार काफ़ी बढ़ गया है, कभी जाति पर तो कभी प्रांत और भाषा विवाद से सनातन को खत्म करने की भयानक साजिश चल रही है। ऐसे में हम अपने संतों महात्माओं की वाणी संजो सके, यही प्रयास है, ताकि हम रहें न रहें, सनातन की विरासत चलती रहे। आपका सहयोग मिले तो धन्य होऊंगा। उचित समझें तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में काशी धाम की परिक्रमा के नियम का उल्लेख है, जिसे पंचक्रोशी यात्रा अथवा पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। प्रायः 50-60 मील का रास्ता नंगे पांव पैदल तय करना पड़ता है, जिसमें साधारणतः 5 से 6 दिन लगते हैं। खाने पीने के सामानों को साथ लिए अनेक यात्री एक साथ जय शिव शंभो बोलते हुए परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा प्रति वर्ष ही होती रहती है। एक बार योगीराज के परम भक्त वकील राम प्रसाद जायसवाल ने पंचक्रोशी परिक्रमा करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन ही कम से कम एक बार अपने गुरु महाराज को प्रणाम करने आते। अपनी इस दिनचर्या के बारे में वे सोचने लगे कि यदि परिक्रमा के लिए जाऊंगा तो 5-6 दिन गुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उन्होंने व्यग्रतापूर्वक अपने गुरु महाराज के पास आकर उनकी अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए 24 घंटे के भीतर ही परिक्रमा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की, ताकि उनकी नित्यचर्या का क्रम न टूटे और अपने गुरु को प्रणाम कर सकें। प्रकृत या वास्तविक पंचक्रोशी किसे कहते हैं, उसके बारे में योगीराज ने जायसवाल को समझाते हुए कहा कि यह शरीर ही पंचकोशात्मिका काशी है। पंचकोश युक्त इस देह की ओंकार क्रिया के द्वारा परिक्रमा करना ही वस्तुतः पंचक्रोशी परिक्रमा है। इस परिक्रमा के कर लेने पर प्राणवायु सहस्त्रार में स्थिति प्राप्त करती है। वही व्योम तत्व या शिव तत्व है, और तभी वास्तविक काशी के अधिष्ठाता देवाधिदेव के दर्शन होते हैं। बाहर की पंचक्रोशी परिक्रमा एक बाह्य अनुष्ठान है, उसमें आनंद का दर्शन नहीं होता। योगीराज कभी भी किसी को भी धर्म संबंधी बाहरी अनुष्ठान के प्रति उपेक्षा करने की सलाह नहीं देते थे, बल्कि कहा करते थे कि इन अनुष्ठानों को करना अच्छा है, उससे मन में शुद्धता का भाव आता है। इसीलिए उन्होंने जायसवाल को परिक्रमा पर जाने की अनुमति देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल जायसवाल परिक्रमा के लिए रवाना हो गए और यथारीति 24 घंटे के भीतर वापस आकर पुनः गुरु दर्शन किया। सदगुरु का आशीर्वाद इस रूप में ही भक्त जायसवाल के जीवन में सार्थक हुआ था। योगीराज कहा करते थे कि एकमात्र आत्मकर्म ही कर्म है, दूसरे सभी अकर्म हैं, किंतु जीविका निर्वाह के लिए कुछ कर्म करना ही होगा। इसीलिए कर्म को कभी भी संपूर्ण रूप से छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कामिनी कंचन त्याग करने का उपदेश नहीं दिया, और उन्होंने स्वयं भी ऐसा नहीं किया, बल्कि कहा करते थे गृहस्थ व्यक्ति को अर्थ भी चाहिए और परमार्थ भी चाहिए। दोनों में किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो संसार से विरक्त होकर गृह त्याग देते हैं, वे दुर्बल होते हैं। सबके बीच रहो एवं ऐसा कार्य करो जिससे इनके प्रति आसक्ति न रह जाए। आसक्ति ही बाधा है। आसक्ति न रहने पर कुछ भी बाधा की सृष्टि नहीं करते। आसक्ति की उत्पत्ति इच्छा से होती है और इच्छा की उत्पत्ति
चंचल मन से होती है तथा चंचल मन की उत्पत्ति प्राण से होती है, किंतु स्थिर प्राण में कोई तरंग नहीं होती, अर्थात मन, इच्छा और आसक्ति कुछ भी नहीं रहते। हालांकि तब भी कंचन और कामिनी रहेंगे, किंतु उनके प्रति इच्छा या आसक्ति नहीं होने पर ये बाधा की सृष्टि नहीं करेंगे। तात्पर्य यह है कि इच्छातीत अथवा निष्काम होना होगा। जब तक इच्छा के वश में रहोगे तब तक आसक्ति एवं बाधा तो रहेगी ही। इसीलिए आत्मकर्म के द्वारा पहले इच्छा और कामना को समाप्त करना होगा, तब इच्छाहीनता एवं आसक्ति शून्यता की स्थिति आएगी। उसके बाद कामिनी कंचन कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वे इस बात पर जोर देते हुए कहते थे, खेचरी करने से इंद्रिय दमन होता है। वे कहा करते थे कि नारी कभी भी पुरुष के लिए बाधा स्वरूप नहीं है। यदि नारी पुरुष के लिए बाधा स्वरूप है तो फिर पुरुष भी नारी के लिए बाधा स्वरूप होने के लिए बाध्य है। नारी एवं पुरुष दोनों ही ईश्वर द्वारा सृष्ट हैं एवं ईश्वर की सृष्टि को संचालित करने के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। दोनों को ही आत्म साधना करने का समान अधिकार है, अतः कोई भी किसी के लिए बाधा स्वरूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर ध्यान दो। उन्होंने कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनेह श्रित्यो वैश्यास्त्या शूद्रा अस्तेपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे पार्थ, पाप योनि वाले भी जो कोई हो तथा स्त्री या नारी, वैश्य अथवा शूद्र, वे भी मेरा आश्रय लेने पर निश्चय ही परम गति प्राप्त करते हैं। खाना, कपड़ा, दवाएं इत्यादि सब कुछ के लिए ही अर्थ की जरूरत होती है। दूसरों के सहारे न रहकर स्वयं द्वारा अर्जित अर्थ से जीविका निर्वाह करना चाहिए, किंतु किसी भी तरह अर्थ का कीड़ा या अर्थ का दास होना उचित नहीं। तुम लोग सोचते हो कि अधिक धन या अर्थ प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। ऐसी बात नहीं है, किंतु कुछ तेजस्विता के साथ यदि आत्म साधना की जाए तो वही वास्तविक पुरुषार्थ है। जिस मन को अर्थ प्राप्त करने की दिशा में हमेशा नियोजित करके रखते हो, उस मन को ही यदि कुछ ईश्वर की साधना से युक्त करके रख सकते हो तो इसका प्रयास सभी को करना चाहिए। तुम लोग कहते हो कि ईश्वर साधना के लिए समय ही नहीं मिलता। यह ठीक नहीं। कुछ समय निकालकर सबको आत्म साधना अवश्य करनी चाहिए। इस प्रसंग में किसी साधक ने कहा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगा काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, लगन लगा लो राम से। आत्मा राम के साथ योग सूत्र स्थापित करो, कूटस्थ में उसे पकड़ कर रखो। वर्तमान चंचल मन के द्वारा संपूर्ण रूप से आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी देर तक प्राण चंचल रहेगा उतनी देर तक मन भी चंचल रहेगा, और जब तक मन चंचल रहेगा तब तक आसक्ति भी रहेगी। काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्षुधा, तृष्णा, निंद्रा, आलस्य, दर्शन, श्रवण, घ्राण, चिंता, भावना, आसक्ति, प्रेम, प्यार, अहम भाव एवं देहबोधि इत्यादि जितनी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियां अथवा विचार तरंगे एवं धर्म हैं, उन सब का जन्मदाता चंचल प्राण है। तात्पर्य यह है कि जीवित अवस्था में जो कुछ भी लक्षण है सभी प्राण की चंचल अवस्था से उत्पन्न होता है। जन्म लेते ही साथ साथ प्राण चंचल होता है और श्वास प्रश्वास की गति प्रारंभ हो जाती है। जब तक प्राण चंचल रहेगा तब तक श्वास प्रश्वास की गति भी वर्तमान रहेगी और जीव भी
जीवित रहेगा। इसीलिए जब तक प्राण चंचल रहेगा, अर्थात तब तक श्वास प्रश्वास चलते रहेंगे और उपर्युक्त सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक वृत्तियां एवं धर्मों का भी अस्तित्व रहेगा। और फिर जितना ही प्राण कर्म या प्राणायाम करोगे, उतना ही प्राण स्थिरता की दिशा में अग्रसर होगा, और वह जितना ही स्थिरता की ओर अग्रसर होगा, उतना ही उन वृत्तियों एवं धर्मों का ह्रास होगा। इस प्रकार जब प्राण पूर्णतः स्थिर हो जाएगा, अर्थात स्पंदन रहित हो जाएगा, तब वे सभी वृत्तियां या विचार तरंगे नहीं रहेंगी, क्योंकि स्थिर प्राण में कोई वृत्ति या देह बोध नहीं रहता। यही भूत शुद्धि की परिभाषा है। चंचलता के समाप्त हो जाने पर 5 भौतिक यह देह तभी शुद्ध होता है। इसीलिए मृत की कोई जाति नहीं रहती, और वही वास्तविक उपवास है। उसका अर्थ है समीप। प्राण स्थिर होने पर ही आत्म समीपता का बोध होता है। भोजन का त्याग वास्तविक उपवास नहीं है, और फिर वही पुरोहित है, क्योंकि इस देह रूपी पुर में एकमात्र प्राण का ही वास है, और उसके स्थिर होने पर ही जीव का यथार्थ हित होता है। इसीलिए उसे जीव का हितकारी पुरोहित कहा गया है। प्राण के दोनों ओर 2 पल्ले हैं, एक चंचल है, एक स्थिर है। एक ओर बढ़ने पर दूसरी ओर कम होगा। इसीलिए एक भक्त ने उनसे पूछा, यह चंचल मन किस उपाय से खूब अच्छी तरह रह सकता है? योगीराज ने कहा, मन का अस्तित्व न रहने पर। प्रेम, भक्ति, प्यार, यह सभी कुछ देह में प्राण की चंचल अवस्था के अस्तित्व पर निर्भर है। माँ और पुत्र का प्यार, पति और पत्नी का प्यार, और ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम, इन सब के मूल में वह प्राण ही है। देह देह को प्यार नहीं करती, प्राण प्राण को ही प्यार करता है, क्योंकि प्यार का उत्स या मूल स्थान ही प्राण है। प्राणहीन देह में प्यार प्रेम कहाँ? जिसके द्वारा अथवा जिसकी प्रेरणा से स्त्री का आलिंगन करते हो, उसी के द्वारा पुत्री या कन्या का आलिंगन करते हो। इसीलिए तुम लोग पहले अपने प्राण को प्यार करो, उसकी सेवा करो, अर्थात प्राण कर्म करना ही उसकी सेवा है। उसे देखो, क्योंकि प्राण कर्म करने से ही उसका दर्शन होता है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर विश्व प्राण को जान सकोगे, और तब सभी जीवों में, सभी पदार्थों में समदर्शन का बोध करोगे। जिस प्रकार समुद्र के किसी एक छोर पर खड़े होकर समुद्र दर्शन से समुद्र का ज्ञान होता है, समस्त समुद्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार अपने शरीर में स्थिर प्राण को देखने या उसका दर्शन करने पर ही विश्व प्राण का ज्ञान होता है। योगीराज प्रतिदिन की तरह उस दिन भी कृष्णाराम के साथ गंगा के किनारे राणा महल घाट पर शाम को टहल रहे हैं। थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर कुछ दूर अपनी नौकाएं खेते हुए मल्लाह जा रहे हैं। ऊंचे बंधे पक्के घाट के ऊपर निकट ही किसी मंदिर में भक्तों के समवेत स्वर में शिव स्तोत्र का पाठ हो रहा है। कोई एक आगंतुक आया और हाथ जोड़कर योगीराज को प्रणाम करके बातें करने लगा। आगंतुक ने कहा, आपका नाम तो पहले से ही सुन रखा है, किंतु आपके दर्शन का सौभाग्य इतने दिनों तक नहीं मिला। योगीराज ने मुस्कुराते हुए उसका नाम और निवास आदि पूछा और मधुरता के साथ बात करने लगे। टहलते टहलते अचानक आगंतुक ने पूछा, यदि अभय प्रदान करें तो क्या एक बात पूछ सकता हूँ? योगीराज ने कहा, निसंकोच पूछ सकते हैं। आगंतुक ने विनम्रता पूर्वक पूछा, सुना है आप घर में बैठकर ध्यान करते हैं, किंतु क्या किसी देवता का ध्यान करते हैं?
योगीराज ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, वह तो जानता नहीं। आगंतुक ने फिर पूछा, शिव, कृष्ण, काली, इन सब देव देवी में किसी का ध्यान तो निश्चय ही करते हैं। योगीराज ने उत्तर दिया, शिव, कृष्ण, काली, तुम, मैं, सबके भीतर जो निवास करते हैं उनका ही ध्यान करता हूँ। आगंतुक ने विस्मयपूर्वक कहा, आपकी बात मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया। योगीराज ने कहा, मैं भी समझा नहीं पाऊंगा और तुम भी समझ नहीं पाओगे। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस कथा का अगला भाग जल्दी प्रस्तुत होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।